आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन की यात्रा दिल्ली से इलाहाबाद तक। ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2012 या 13 रहा होगा। उस समय एक मित्र के दिल्ली में शादी निपटाने के बाद मैं वापस इलाहाबाद के लिए जा रहा था। टिकट आनन फानन में लिया गया था, जिसकी वजह से सीट की उपलब्धता बड़ी मुश्किल से संभव हो पाई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सामान्य प्रक्रियाएं हुई, जैसे टीटी ट्रेन में आके टिकट चेक करते हैं, आईडी वगैरह आजकल देखा जाने लगा है। कभी कभी देखते हैं और कभी नहीं भी देखते हैं, पर इस बार सब कुछ जांच अच्छे से हुई। रात का पूरा सफ़र बिताने के बाद अगले दिन इलाहाबाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी और वहाँ मैं उतरा। उतरते समय सब कुछ ठीक लग रहा था कि वापस गंगा मैया की गोद में इलाहाबाद वापसी संभव हो गई। ट्रेन रुकने के बाद स्टेशन पर एक पुल पड़ता है, जिसे पार करके रोड तक आना होता है। उस पुल को पार करके आते समय रास्ते में एक टीटी ने पुनः रोका और टिकट की मांग करने लगा। टिकट ऊपर वाली जेब में था, जिसे तुरंत मैंने निकाला और टीटी की तरफ बढ़ाया। अब टीटी आईडी मांगने शुरू किया। आईडी पॉकेट में, पर्स में या बटुए में रखी हुई थी, जिसे जो ही मैं निकालने के लिए हाथ अपने पैंट के थैले में डाला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। और कारण, मैंने देखा कि वहाँ कुछ था ही नहीं। बाद में टीटी से काफ़ी मिन्नत करने के बाद टीटी मानने को तैयार नहीं था। टीटी का क्या नाम था, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं, मरता क्या न करता। ऐसी स्थिति सोचते हुए मैं उसके लिए भी तैयार हो गया कि ठीक है। और पूरी जेब टटोलने पे मेरी जेब में मात्र 2 रुपये मिले। मैं वैसे ही परेशान। टीटी को शायद परेशानी समझ में आ गई। शायद उसने चेहरे के भावों को अच्छे से पढ़ना सीख लिया था और वो समझ गया था कि वास्तव में दुख क्या होता है। इसलिए उसने मानवतावश मुझे वहाँ से जाने दिया। मैं पुल पार करके नीचे आया और अब मैं सोचने लगा कि सफ़र तो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि मुझे स्टेशन से, जो कि इलाहाबाद का मुख्य स्टेशन है, वहाँ से अब मुझे तय करना था प्रयाग स्टेशन, जो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के पास, जहाँ मेरा उस समय हॉस्टल था, वहाँ तक का सफ़र मुझे पूरा करना था। अब और कोई चारा न देखते हुए पैदल ही चलना उचित समझते हुए पैदल चलना शुरू किया। पैदल चलते चलते मन में यही विचार सोचते हुए कि अब ये चीज़ें कैसे घटित हो गई, जो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो सारी सावधानी रखी थी। फिर विचार आया कि शायद 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। या तो बर्थ पे लेटे रहने के समय पर्स करके सीट के नीचे चला गया हो, अथवा जब गेट से उतरते समय भीड़ ज़्यादा थी, उस समय किसी ने अपने हाथ की सफाई दिखा दी।
इन दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान तो मेरा ही हुआ था। पैदल आते आते रास्ते में प्रयाग स्टेशन के पूर्व एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पे वृद्ध महिला बैठी थी। उन्होंने बताया कि मुझे कचहरी तक जाने के लिए किराया दे दिया जाए। पैदल आने की वजह से मन में खीज और गुस्सा तो पहले से ही थी। तो हमने कहा कि हमारे पॉकेट में 2 रुपए हैं, इससे जाना है तो चले जाए। अब कचहरी की दूरी मात्र 3 किलोमीटर थी। समस्या ये भी थी कि इन दिनों पुण्य धर्म कर्म के काम को भी लोग धंधा बना लेते हैं और दानकर्ता को मूर्ख, सहज ही मूर्ख समझ लिया जाता है। फिर भी किसी तरह लौट के वापस आने के पश्चात मन में ख्याल आया कि अब सारे प्रमाण पत्र या आईडीज जो गायब हो गई हैं उनका क्या किया जाए। चूँकि ईश्वर डिग्री कॉलेज के आसपास का जो क्षेत्र था वो कर्नलगंज थाने के अंतर्गत आता था। तो अंततः ये प्रयास किया गया कि किसी तरह इस समस्या का निवारण किया जाए और कई लोगों से सलाह लेने के पश्चात ये नतीजे पे पहुंचा गया, इस नतीजे पे आया कि एफआईआर लिखवाना ही एकमात्र उपाय है। एफआईआर लिखवाने के पश्चात उन एफआईआर की कॉपीज़ को अलग अलग विभाग में देने पे, मसलन आरटीओ जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, पैन कार्ड के लिए भी, अन्य ऐसी जगहों पे उनकी कॉपीज़ लगाने पे ही चीज़ें मिलना संभव है। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि एफआईआर बिना पैसे की नहीं होती। तो पहली बार हमारा अनुभव था जहाँ वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ सच नहीं है। कभी कभी कुछ नेक लोग मिल जाते हैं जो आपकी परिस्थिति को भांप के समझ कर आपकी मदद भी करना चाहते हैं। ऐसे ही हमें पुलिस बल में कुछ लोग मिले जिन्होंने हाथों हाथ इस काम को करवा दिया। मात्र एक एप्लीकेशन जो लिख के ही ले गए थे उसे लिया, उस पर स्टैंप लगा के उसकी फ़ोटो कॉपी करने के लिए हमें पकड़ा दिया कि इसकी प्रतिलिपि बना के अपने पास रखें और इसी का प्रयोग आगे करते रहें। इस तरह से चीज़ें संभव हो पाई और यात्रा का अनुभव हमारा कुछ इस प्रकार भी था। ये थी हमारी दिल्ली से इलाहाबाद की यात्रा के अनुभव। धन्यवाद। आगे भी हम साहित्य की दुनिया के बड़े और प्रतिष्ठित लेखकों के कृतियों को इसमें लेकर आएंगे, तो कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।